गुड मॉर्निंग सभी को। क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? आपको अनम्यूट ऑप्शन जा रहा है। क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? यस यस सर। यस आ गया। यस आ गया। ठीक है। कैसे हो सभी? बढ़िया सब होता बढ़िया बढ़िया। मंडे मॉर्निंग। तो आप अपना नाम बता सकते हो? है। कहाँ से? आज आज गाइस। जी आकाश जी, आप कहाँ से हो, क्या करते हो? बताएंगे थोड़ा सा? सर मैं लुधियाना स्टडी कर रहा ओके ठीक है। तो कितने दिन हो गए आपको बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बने हुए? हूँ। मेरे को हो गए सर 7 to 8 डेज हो गए। ओके, 7 to 8 डेज हो गए। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ सीखने को मिला? एक्सपीरियंस सर काफी अच्छा रहा। मतलब पहले जैसे होता था ना 7 to 8 डेज पहले जैसे, तो मेरा टाइम बस ऐसे ही वेस्ट होता था रील पे और वीडियोस पे, फालतू की वीडियोस पे। और इसमें कुछ सीखने को मिला, अच्छा सीखने को मिला, बिजनेस के बारे में पता लगा। ओके ठीक है, बट अच्छी बात है। कोई और जो बात करना चाहता है बिफोर मैं स्टार्ट करूं सेशन? यस फरहान सर। जी। जी फरहान जी, आप स्क्रीन पे हो। जी सर। जी बताइए, कितने दिन हो गए आपको बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बने? कहाँ से हो, क्या सीखा? जी मैं हैदराबाद से हूँ। अभी तक तो कुछ ट्रेनिंग तो स्टार्ट नहीं हुई मेरी। ओके, अभी। फर्स्ट डे आपका? जी। चलो लकी हो, फर्स्ट डे मेरा सेशन जिसको मिलता है। चलो बढ़िया बढ़िया। बाद में वो चीज़ बाद में बात करेंगे। जीत सिन्हा जी, कहाँ से हो आप? गुड मॉर्निंग। वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। और कितने दिन हो गए बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बने? 2-3 दिन हुआ है। अच्छा, 2-3 दिन हुआ है। तो 2-3 दिन में क्या सीखा आपने? ये कंफर्ट जोन वर्सेस ग्रोथ जोन, और कैसे पेरेंट्स को मना के ये बिजनेस में हम ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। ये सब। मना के। आप अपने लेवल पे बताओ ना, पेरेंट्स कहाँ जा रहे हो अभी? पेरेंट्स तो आज आपको पता चलेगा, पेरेंट्स क्या सोसाइटी तक पता चलेगा। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मैंने टाइम दे के हम इसको, इस चीज को हासिल करके हम हमारे जीवन में सफल हो सकते हैं इस चीज हाँ, के बदले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अच्छे से ट्रेनिंग को लीजिए, है ना? एंड किशन जी भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर सकते हो क्या? हम लोग कहाँ बैठे हैं, क्या करने आए हो यहाँ पे? ऑनलाइन वर्क करने आए हैं, सोशल मीडिया वर्क करने आए हैं, और कैमरा ही ऑफ है। है ना? क्यों आए हो भाई? सोशल मीडिया से क्या मिलेगा? मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कैमरा ऑफ करके बनाते हैं क्या कुछ भी? समझ आ रहा है, चमक रहा है कुछ? कोई प्राइम मिनिस्टर देखा है इंस्टाग्राम चलाते हुए, मन की बात करते हुए, या ट्विटर पे जाके ये सब करते हुए? क्यों कर रहे? भाई पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं वो अपनी। है ना? ग्लोबल कनेक्ट बना रहे हैं लोगों से। नोकिया कनेक्टिंग पीपल वाला नहीं। नोकिया कनेक्टिंग पीपल बोलता रह गया, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहा है किसी के पास नोकिया अभी? कोई यूज कर रहा है क्या? कोई नोकिया वाला बैठा है यहाँ पे? कहाँ गया नोकिया? एक जमाने में बहुत बड़ा चीज होता था ना। खत्म, दौर खत्म हो गया। दौर के साथ नहीं बदला, टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ा, खत्म। हरा पा रहे हैं मोदी जी को लोग। सारी पार्टी एक हो जा रही है, फिर भी नहीं हरा पा रही। बताओ, क्योंकि उनके में खुद ही एकता नहीं। है ना? तो ये चीज थोड़ा सीरियसली लीजिए। यहाँ पे ना सीरियस ट्रेनिंग हो रही है, सीरियस प्रोफेशनल चीज है। आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर डिसीजन ले रहे हो तो करियर के हिसाब से ले रहे हो, राइट? तो यहाँ थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, किसने आज का टॉपिक देखा है? चैट में ही लिख के बताइए। आज का टॉपिक क्या है? क्या है आज का टॉपिक? मिथ्स दैट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड। जी बिल्कुल। कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? अंग्रेजी लिख दी मैंने, हिंदी में बताइए। कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हो, सामने आ सकते हो। जी कोई भी नहीं? अरे बात करो यार। जी हाँ, आकाश तिवारी जी, आपको अनम्यूट ऑप्शन है, आप बात कर सकते हो। यस जी बताइए। यस सर। इसका मतलब कि ऐसे मिथ मिथ मतलब ऐसे रीजंस जो जिससे
कोई जो आदमी ट्रेन हो जाता है किसी चीज को समझने में। मिथ का मतलब क्या होता है? हाँ देखो, जैसे सरिता जी ने लिखा है, रीजन। मिथक जिन्हें लोग समझने में असफल रहते हैं। हाँ। भ्रम। आया चमका कुछ? भ्रम। चमकेगा तो ऐसे करना। इंटरैक्टिव सेशन है। अगर बोल नहीं सकते, इशारा कर सकते हो, मैं देख सकता हूँ सबको, राइट? क्योंकि हर चीज जरूरी नहीं कि जबान से बोली जाए और आदमी समझे, लिख के बोली जाए और आदमी समझे। कुछ चीजें आप ऐसे कर देते हो या ऐसे कर देते हो, समझ में आ जाता है। समझ में आया? इसको भी कहते हैं कम्युनिकेशन। वर्बल नॉन वर्बल होता है, ठीक है। तो आज हम भ्रम से ही बात करेंगे, फॉल्स बिलीव जिसको बोलते हैं, है ना? लोगों का झूठा मिथ। करेक्ट। इतना जमाना बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है, हम लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी में रह रहे हैं। अब तो ऐसी कार भी बन गई भाई जिसमें आदमी बैठा ही नहीं है, कार चल रही है और अभी भी सो रहे हैं, है ना? अभी भी वही सो रहे हैं जहां पहले पड़े हुए थे। कभी सोच भी सकते थे कि बिना आदमी की कार होगी, या हम पहुंच पाएंगे मार्स तक? इंडिया ही पहुंचा ना। कैसे पहुंचा? है ना? अच्छा, एक चीज सब लोग टाइप 1 करिएगा। अगर आपने कभी भी जिंदगी में कुछ किया हो और आपको टोका गया हो, लोग क्या कहेंगे, ये वाला शिकायत किसको किसको है भाई? सब लोग 1 1 टाइप करो, देखता हूँ कितने 1 आते हैं। लोग क्या कहेंगे? अरे सभी 1 कर रहे हो, चलो अच्छी बात है। इतने ही 1 आएंगे भाई साहब, सबके 1 ही आ रहे। लोग क्या कहेंगे? देखो भाई, लोग तो कहेंगे, गाना सुना है ना आपने? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो खुद नहीं कर सकते, वो दूसरे को जरूर बोलेंगे। चलो एक कहानी सुनाता हूँ इस पे, ठीक है। एक आदमी था जिसके पास एक गधा था, और उसका एक बेटा था छोटा, है ना, 3 या 4 साल का बेटा था, जो पैदल चल सकता है। तो क्या हुआ, वो रास्ते से जा रहा था और गधे पे अपने बेटे को बिठाया था। तो गधे पे बेटा बैठ के जा रहा था। तो लोग बेटे को कहे, कैसा बेटा है ये, है ना, बाप का ख्याल ही नहीं रख रहा, बाप बेचारा इतनी दूर से गधे को भी ढो रहा है और बेटे को भी उस पे लेके जा रहा है। लोगों ने पहला ताना ये मारा। अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं, बेटा चल रहा है, बाप गधे पे बैठा है। तो लोग क्या कहेंगे? कैसा बाप है ये, खुद गधे पे सवार होके जा रहा है। सुना है कहानी? अभी एक और अच्छी वाली कहानी सुनाऊंगा, है ना। अभी दोनों भी बैठ जाएंगे उस पे, तो बेचारा गधा, गधा फिर बेचारा बन जाता है। करेक्ट। तो वही बात है, करोगे कुछ भी, सुनना तो है। कुछ भी कर लो, सुनना तो है। या जो कर रहे हो अभी, क्या उसमें नहीं सुनना पड़ रहा? पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? तो करके सुन लो यार, कुछ भलाई हो जाएगा। अपने लिए सोचना। क्यों? क्योंकि देखो, जिंदगी में सबसे ज्यादा टाइम अगर कोई आदमी बिताता है ना किसी के साथ, खुद के साथ बिताता है। लेकिन खुद पे कोई इतना ध्यान ही नहीं देता, आगे बढ़ना ही नहीं है। तो क्या होगा? नोकिया हो जाओगे, कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। खुद से नहीं कनेक्ट कर पाए तो लोगों से क्या कनेक्ट करोगे? सही चीज है। चलिए, तो पहला, लिखना है, अगर आप लोग लिखने की आदत है तो आप लिख सकते हो। पहला भ्रम मैं बता देता हूं कि डिग्री ही सिर्फ सक्सेस गारंटी करती है। क्या है ये? क्या सिर्फ डिग्री ही सक्सेस आपकी गारंटी करती है? जो भी आपके पास फैंसी डिग्री हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन करी हो, चाहे आप BA LLB कुछ भी कर लो, MBA कर लो, पोस्ट डॉक कर लो, PhD कर लो, सक्सेसफुल है? डिग्री गारंटी लेती है? या गवर्नमेंट जॉब किसी की है यहाँ पे, कोई गवर्नमेंट जॉब वाला आपकी कामयाबी का लाइक वो लेता है ठेका? अच्छा चलो, नहीं है कोई गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब वाला तो होगा। नहीं है कोई? आकाश जी, आपका हाथ में लोअर कर देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं सबके हाथ लोअर कर देता हूँ, ठीक है ना? कोई प्राइवेट जॉब वाला भी नहीं है। रियलिटी क्या होती है भाई? रियलिटी वही होती है जिस आदमी के में, जी सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ, मैं प्राइवेट जॉब में हूँ। अच्छा, आप प्राइवेट जॉब में, क्या आपकी प्राइवेट जॉब आपकी सक्सेस की गारंटी लेती है? कामयाब हो जाओगे?
इसमें कुछ तो गारंटी तो नहीं है। नहीं गारंटी है ना, तो हर नहीं। किसी चीज की भी गारंटी नहीं होती। एक्सीडेंट इज एन एक्सीडेंट। डर के मारे घर यस। से बाहर नहीं निकलोगे, कामयाब क्या चल भी नहीं पाओगे, है ना। जी जी, तो कई वो बार तो लोगों को है। निकलना पड़ता है बाहर, ठीक है। हाँ, रियलिटी वो क्या तो होती है ना, देखिए पूछा भी उन्हीं लोगों को जाता है। सिद्धार्थ जी, जैसे आपका क्या डिग्री है ये बता सकते हो आप? मेरा ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन किस चीज में किया है? बीएससी। बीएससी किया है, ओके। तो आपके भी कई सारे दोस्त होंगे जो बीएससी वाले होंगे, है ना। जी है। बट कुछ की पोजीशन आपके बराबर होगी और वो आपसे ज्यादा कमा रहे होंगे। हाँ, ऐसा भी है। सभी क्यों? क्या डिफरेंस है? क्योंकि वो रिस्क लेके आगे बढ़ गए। वो बात अलग है, अगर मान लीजिए सेम काम कर रहे हो, जैसा आप काम कर रहे हो सेम वही काम वो भी कर रहा है, और सेम पोजीशन पे भी हो, सेम डिग्री से भी हो, सेम कॉलेज में भी, माँ बाप ने सेम खर्चा किया, बट वो आगे चल रहा है आपसे और आप पीछे क्यों चल रहे हो? ये तो उसकी स्ट्रेटेजी के ऊपर होगी, उसकी क्या स्ट्रैटेजी स्ट्रेटेजी। वगैरह कुछ नहीं है उसके में, स्किल्स आपसे ज्यादा हैं। वो अपने आप को, हाँ वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो सैलरी निगोशिएट कर सकता है, उसका माइंडसेट आपसे ज्यादा अच्छा होगा, है ना। जी। सिर्फ किताबी वाला नहीं होगा, वो दिमाग चलाता हम्म। होगा, कैसे कब प्रॉफिट उठाना है उसको ये पता है ना। और वो अडाप्ट कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से भी, है जी। ना। कई बार ऐसा होता है ना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दिन से शाम तक काम कर रहे हो, लेकिन बॉस आता है आपको ही सुनाता है, वहीं दूसरा आदमी है जिससे गड़बड़ होती है, लेकिन बॉस को सुनाना भी चाहे तो नहीं हो पाता। सर, कैन यू वेट अ मिनट? ओके फरहान जी, ओके आइए, ओके आइए, ओके आइए, कोई बात नहीं, है ना। वेट नहीं कर सकता मैं, लेकिन इसी पॉइंट पे रहूंगा, इसी पे बात करता रहूंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, चलो कोई नहीं, समझ में आ गया। अब रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, है ना। इंडिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्रीज में से इस समय कौन सी इंडस्ट्री है? उसका नाम कोई सा भी ले सकते हो, मैसेज में लिख। टाटा स्टील। हाँ, टाटा स्टील। टाटा स्टील। टाटा ग्रुप्स है ना पूरा, टाटा स्टील तो एक कंपनी हो गई। हाँ, मैंने टाटा ग्रुप्स। हाँ, टाटा ग्रुप्स हो गया, रिलायंस। रिलायंस हो गया। क्या डिग्री थी जमशेद जी टाटा की या धीरू भाई अंबानी की, बता सकते हो? कौन सी डिग्री थी उनके पास? बोट, बोट कहीं नहीं आती। बोट का ना जिस दिन छेद होगा बोट डूब जाएगी। मार्केट का पैसा है, अगर नहीं काम किया, नहीं कनेक्ट कर पाए तो बोट भी डूब जाएगी, है ना। इन्फोसिस जैसी कंपनी भी निकाल चुकी है, जीएसटी का प्लेटफॉर्म खुद करा खड़ा किया, जीएसटी के कर्जे में लोगों को निकाल चुकी है, करेक्ट। अब देखिए जैसे इन्होंने बताया, टाटा स्टील्स बताया, है ना, टाटा ग्रुप्स होता है, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज बताया, तो उनके जो फाउंडर्स थे, कौन, कौन सी डिग्री थी उनके पास? कुछ नहीं। क्या था उनके पास, डिग्री थी क्या? नहीं था ना। बट सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया इंडिया में, है ना। आपको ये भी पता होगा बहुत सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स जिन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें कर दी दुनिया में, जिसको आप डेली घिसते हो अपने फोन में। क्या करते हो अपने फोन में 4 4 घंटे तक, बताओगे? किस प्लेटफॉर्म पे हो यहाँ आने से पहले? अच्छा, फोन कौन सा पसंद है आपको? अगर लाइफ में आपका ड्रीम फोन होगा तो कौन सा होगा, टाइप करिए। ड्रीम फोन कौन सा होगा? आपके पास पैसे भी हैं, आप ले भी सकते हो। देखो कई लोग आईफोन लिखेंगे जरूर। अच्छा, स्टीव जॉब्स, कॉलेज ड्रॉप आउट। आप क्या करते हो दिन भर? रील्स देखते हो, मेटा प्लेटफॉर्म्स पे रहते हो। जकरबर्ग, कॉलेज ड्रॉप आउट, करेक्ट। कहाँ है डिग्री? है? डिग्री है? क्वेश्चन समझ में आया, डिग्री है। अब एक टिप देता हूं, है ना। एक टिप ये देता हूं कि देखो, पढ़ने लिखने के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं खुद अच्छा खासा पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड पर्सन हूं। तो पढ़ने लिखने के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, लेकिन जस्ट सिर्फ डिग्री के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। डिग्री लेके आप लर्न नहीं कर पाओगे चीजों को, क्योंकि थ्योरी इज थ्योरी, काला अक्षर भैंस बराबर, और भैंस ही चराते रहोगे, है ना। डिग्री के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, आपको हाई इनकम स्किल्स को लर्न करना चाहिए,
कई बार ये अब देखते हो, आजकल लोग अपना अपना प्लेटफॉर्म खोल खोल के बैठे हैं। रिज्यूमे कैसे बनाना है, सैलरी नेगोशिएशन कैसे करना है, ये सब भी तो इसके लिए है। ये सब भी तो इसके लिए है। क्यों आ रहे हैं लोग मार्केट में और क्यों छा रहे हैं लोग मार्केट में? इसीलिए छा रहे हैं ना। हाई इनकम स्किल्स पे फोकस करो, ना कि डिग्री के पीछे भागो। एक डिग्री आ गई, एक और ले लेते हैं। इंजीनियरिंग कर ली, अब एमबीए भी करेंगे। अरे भाई, ट्रेन में ऑलरेडी इतने सारे लोग ठुसे पड़े हैं। जब तक आप बेस्ट कॉलेज बेस्ट यूनिवर्सिटीज में नहीं हो और आप खुद बेस्ट नहीं हो, चढ़ो मत। नहीं तो क्या होगा आपको भी पता है। हाइट ज्यादा है तो लोगों के बाल भी मुंह में जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? चढ़ा है कभी भीड़ वाली बस में या भीड़ वाले मेट्रो में या ट्रेन में? ये होता है। बदबू सूंघनी पड़ेगी लोगों की। हाँ सर। चाहते हो ऐसी हालत अपनी जिंदगी में? नहीं। चाहते हो? तो हाई इनकम स्किल्स में बहुत सारी चीजें हैं। इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंड में क्या है? मोदी जी भी क्यों यहां बैठे हुए हैं? ट्रेंड में है टेक्नोलॉजी, है ना। एआई की भी आ गई। एआई ने इतने लोगों की जॉब खाई। अब सोशल मीडिया पे जो हम सब काम करते हैं, क्या हम उसमें एआई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते? जिसने सबकी कर जॉब सकते हैं। खाई, क्या वो हमको सपोर्ट नहीं कर सकती? करेक्ट। हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते? ये जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हुए हैं या कुछ भी हुए हैं, कहाँ से आ रहे हैं इनके पास पैसे? जितना एनबीए, आपने अगर सुना होगा, बास्केटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स एनबीए में खेलते हैं, राइट। एनबीए के बास्केटबॉल के प्लेयर के पास जितना पैसा नहीं है, उनके जो फॉलोअर्स है ना, जो इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, जाके देखिए उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से उनसे ज्यादा कमा रहे हैं। बताओ, खेल वो रहा है, लिख ये रहे हैं, उन्हीं के बारे में लिख रहे हैं, बट सबसे ज्यादा पैसा ये कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड को पकड़ के चल रहे हैं। इन्हें पता है ये सिस्टम है। अगर एक सिस्टम है तो आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे और नोकिया वाला हाल नहीं होगा, कहते नहीं रह जाओगे नोकिया कनेक्टिंग पीपल। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। करेक्ट। कनेक्टिंग पीपल करने से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जब तक जो लोगों को चाहिए वो नहीं दिया, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि लोगों का काम है कहना। अच्छा करोगे तो करे कहेंगे, बुरा कहोगे तो कहेंगे। और ये एक ऐसा पावरफुल सिस्टम है, ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म है, जहां अच्छा बोले या बुरा बोले, फायदा किसका होगा? क्योंकि बोलने के लिए उनको आपके अकाउंट पे आना पड़ेगा। करेक्ट। लाइक, शेयर या थम्स डाउन देना पड़ेगा। और उससे क्या होगा? ट्रैफिक जनरेट होगा। और जब ट्रैफिक जनरेट होगा तो किसके जेब में पैसा आएगा? चमका? करो ऐसे, चमका। चमका ना? ठीक है। अब दूसरा चीज करते हैं। दूसरा भ्रम क्या है? जॉब सिक्योरिटी एग्जिस्ट। कौन मानता है नौकरी बिल्कुल सिक्योर है? कौन मानता है आज की डेट में? अभी मैंने इन्फोसिस का एग्जाम्पल दिया था। खुद जीएसटी का प्लेटफॉर्म बनाया और जीएसटी के कर्जे में लोगों को निकाला। सोचो, जो चीज खुद बनाया है उसी की वजह से अपने लोगों को निकालना पड़ रहा है। एक ऑप्शन और देता हूं मैं आप लोगों को। आज के आज अगर आपको 1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी लग गई, करेक्ट, और 2 साल तक आपको ग्रोथ मिलते मिलते 2 लाख महीने की इनकम लग गई। अब 6 साल बाद वही कंपनी आपसे कहती है मैं कर्जे में हूं और मैं आपको नहीं और चला सकती, यू आर फायर्ड। क्या नुकसान होगा या क्या फायदा होगा, ये बताओ। 1.5 लाख मिल रहा है शुरू से, और 6 साल तक कमाए भी हो, 2 लाख महीना पहुंच गया था। बताओ क्या नुकसान हुआ? 6 साल बाद कहती है बाय बाय। क्या फायदा हुआ? जी। मोनी दीपा, आपको अनम्यूट ऑप्शन जा रहा है। Yes, sir. जी बताइए। Uh, this person earn to हम्म। efficient money, and this money is not enough for a long time life. So after the 6 month,
सिक्स he इयर्स आई एम he टॉकिंग has. अबाउट 6 years. 6 months में यू कैन अडाप्ट, बट आफ्टर 6 months, 6 years. Okay, 6 years. After the 6 years, he was suffering and crisis moment in your life and financial error. Why did it happen? You were earning 2 lakh. That's a handsome amount, right? Even Google says for But living a good life in India, at least people should earn 1.5 k, like 1.5 lakhs per month for a good yes, life in India. but now market value is every day increase. So देखिए रियलिटी क्या होगी ना, कि जैसे ही 1.5 लाख रुपए मिलेगा, आप उसी हिसाब से अपना खर्चा भी सेट करोगे। yes, sir. But वो बढ़ते per बढ़ते वो बढ़ते बढ़ते 2 लाख होगी, उससे कई ज्यादा तेजी से महंगाई चढ़ रही yes, sir. है ना। आप कहाँ डालोगे पैसे अपने? एफडी में डालोगे, सेविंग्स में डालोगे, स्टॉक्स में डालोगे, कहाँ डालोगे? इन्वेस्ट करोगे, कहाँ करोगे? अब 6 साल की कमाई में हो जाएगी पूरी जिंदगी कंप्लीट? No, sir. ये जो 6 साल आपके गए, चलो चले गए, दोबारा आपको नौकरी भी मिल गई, स्टॉक्स, किसी ने बोला स्टॉक्स, भाई वो 6 साल बाद ना वो स्टॉक्स अगर क्रैश हो गए ना, खत्म है जिंदगी। Yes, sir. रिस्क वहां सबसे ज्यादा है, वो एकदम जुआ खेलने बराबर है। एसआईपी, एसआईपी से ज्यादा तो आपकी महंगाई बढ़ रही है। एसआईपी में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? इसीलिए यहाँ फाइनेंशियल नॉलेज भी दी जाती है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एसआईपी में, पता है जीत? हाईएस्ट 10% सर, 10 to 12 किसको परसेंट मिलता है? जो 65+ होते हैं, है ना, 60 ईयर्स से ऊपर होते हैं, उनको मिलता है, आपको नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? मैं साढ़े आपसे छह से 7.5, 8, 9 बस। और होम लोन लोगे तो कितना दोगे इंटरेस्ट में? 18, 12-13%, 15% से 12-13%। 18%, 19%। समझ रहे हो? जो बैंक में पैसा आप रख रहे हो, आपका पैसा ही कर्ज में दे रहे हैं, और वो 18%, 17% कमा रहे हैं, और आपको कितना दे रहे हैं? 6.5। अब इन्फ्लेशन कौन लिख रहा है भाई 4.5 के हिसाब से? फरहान जी गूगल करिए, गूगल है ना आपके पास। 7.5 की दर से बढ़ता है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन सिर्फ वही नहीं बढ़ता, आपके पॉपकॉर्न तक पे टैक्स है। जो सेविंग्स में से पैसा वापस आएगा ना, उस पे भी टैक्स लगेगा। दे दो, दोगे? अब समझ में आया? सिक्योरिटी है, पैसे के ऊपर पैसे पे टैक्स लगेगा, जो इनकम कमाओगे वहां टैक्स लगेगा, सेविंग से जो वापस लोगे उस पे भी टैक्स लगेगा, और उससे ज्यादा तेज महंगाई चढ़ रही है। अब यहाँ आपने जो लूज किया ना, क्या लूज किया? यहाँ आपने टाइम लूज किया, क्योंकि आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था, फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था कंपनी के। आपने तो पहले सोचा 1.5 लाख, लालच में पकड़ लिया। अब उन्होंने आपका टाइम खरीद लिया और टाइम वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट टाइम आप जब जॉब के लिए जाओगे फायर होने के बाद भी, शायद 2 लाख की तो मिले ना, क्योंकि खर्चा तो उतना सेट कर लिया है दोस्त। अब 2 लाख की नहीं मिलेगी, करनी तो है जॉब, करनी तो पड़ेगी। तो जितने भी मिलेगी फिर करोगे, फिर रोगे, फिर रोगे। करेक्ट। एसआईपी थोड़ा सा आप लोग कर लीजिए गूगल, क्योंकि यहाँ दूसरे टॉपिक पे बात चल रही है। ये सारी चीजें आप लोग खुद ढूंढना चाहिए, है ना, बताएंगे ये सारी चीजें भी यहाँ पे बताएंगे। माधव गुप्ता सर इतना अच्छा सेशन लेते हैं फाइनेंशियल नॉलेज पे, देखा है किसी ने अभी? है ना, वो सारी चीजें आपको सीनियर समझाते हैं, सिखाते हैं, इसीलिए लोगों के मल्टीपल बिजनेसेस यहाँ बैठ के खुल रहे हैं। बट क्या है, यहाँ शुरुआत जीरो से होती है। यहाँ शुरुआत जीरो से होती है। एक एग्जाम्पल और दूंगा, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। रजनीकांत सर को तो सभी जानते हैं ना, साउथ इंडिया से भी लोग हैं, इसलिए जबरदस्ती मैंने रजनीकांत सर कर लिया, बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों कवर हो जाए। रजनीकांत सर पहले करते क्या थे? कंडक्टर, बस कंडक्टर। हाँ, अब बस कंडक्टर से उनके एक्टिंग जर्नी तक में क्या वो अकेले ही थे? अब बस कंडक्टर कैसे एक्टर बन गया, ये बताओ। That is कर लो भाई फरहान जी, आप डालो 17 लाख रुपए और एक सीआर बना लो 2050 तक। पहले ये बताओ 17 लाख लाओगे कहाँ से? लाओगे कहाँ से? 1.5 लाख की भी इनकम होगी ना, तो 90,000 रुपये तो आप अपना खर्चा सेट करोगे, और दाएं बाएं इधर उधर भी खर्चा आता रहेगा। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा खाना हो जाएगा, सब कुछ, कपड़े भी महंगे हो जाएंगे।
है ना? आप उसी तरह से रहोगे, क्योंकि क्या फायदा अगर कमाया और लगाया नहीं तो। 1 CR बिकम्स 17 लाख, ऐसा नहीं होता है। 17 लाख बिकम्स 1 CR, ये हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन 1 करोड़ देख डाल के कोई 17 लाख, कोई इतना भी बेवकूफ नहीं है ना, इतना बड़ा घाटा नहीं झेलेगा। है ना? 1 करोड़ का 17 लाख कौन बनवाना चाहता है भाई? कोई इतना बड़ा घाटा नहीं झेलेगा। ठीक है। तो देखिए आज रजनीकांत सर की लाइफ क्या है, वो चाहे मूवी करे ना करें, ऐड आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे हैं, करेक्ट, कुछ भी करें, उनके बच्चों को नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। बस कंडक्टर से लेके एक अच्छा रिनाउंड एक्टर, एक रिनाउंड बिजनेसमैन है वो, उनके बच्चों को जीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये बस कंडक्टर से लेके एक्टिंग तक का जर्नी, कोई तो पर्सन था ना जिसने उनको गाइड किया, सिखाया चीजों को और मूवीज में लेके गया। हमारे साथ ये एक दिक्कत है पूरी जनता में, कि जब भी कुछ आता है ना उनपे, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में चलता है कैसे। कैसे मीन्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ। ये कैसे होगा? हाँ। हाउ। पहला क्वेश्चन हाउ चलता है। रिवर्स इंजीनियरिंग किसी ने सुनी है? HOW, हाउ ना। डब्लू को उठाइए, एच के आगे ले आइए, अब क्या बना? WHO। अगर आपको ये हम्म। WHO मिल जाएगा, तो सचिन तेंदुलकर का कोच अगर होता नहीं, तो सचिन तेंदुलकर भी नहीं होते, धोनी भी नहीं होते, आपके विराट कोहली भी नहीं होते, रोहित शर्मा भी नहीं होते। ये है वो WHO। चलो एक बड़ा बिजनेस एग्जांपल दे देता हूं, है ना? इलॉन मस्क, स्पेस एक्स। इलॉन मस्क, स्पेस एक्स, करेक्ट। कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी उस बंदे ने, तबाह हो जाता, 7 पुश्तें आ जाती, लाइक कर्जे में। दिवाली वाले रॉकेट नहीं फोड़ रहा था ना वो, लेकिन उस पे उसने किस पे फोकस किया? WHO पे। हाँ, यही लोग करके देंगे, गलतियां करेंगे, सीखेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे। आज स्पेस एक्स खड़ी है, एक पुश्त और बढ़ा लो, 8 पुश्त तक काम करने की जरूरत नहीं है उसके यहाँ। कितने बच्चे हैं इलॉन मस्क के? होमवर्क जाके 11। देख के आना, 11 बच्चे। जाके देख के आना। और आप एक पाल सकते हो? सवाल ये है। मैं 8 पुश्तों की बात कर रहा हूँ, है ना? तो यही रियलिटी है। देखिए सिक्योरिटी कहीं नहीं होती, सिक्योरिटी सिर्फ आपके अंदर होती है। अगर आपके में स्किल है ना, प्रतिभा है ना, तो नौकरी से कई सारे IT फील्ड वाले निकाले गए लोग आज इतना बड़ा बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल के कोर्सेज बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। देख लीजिए कितने सारे आपके पास भी आते होंगे, डाटा एनालिटिक्स सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो। कौन है ये लोग? कहाँ से? सुना है ना मूवी का डायलॉग, कौन है ये लोग, कहाँ से है? है ना? इलॉन स्किल्स क्या है? आई गूगल इलॉन स्किल्स, ही लर्न ओनली कम्युनिकेशन स्किल्स, आई जस्ट शॉक्ड। ओके। जो आदमी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ना, वो कहीं नहीं खड़ा हो पाएगा, ये याद रखिएगा। है ना? अपने आप पे अगर आपको, आप अपने के नहीं हुए ना, किसी के नहीं हो पाओगे। है ना? तो स्किल्स पे और अपनी एबिलिटी टू अडाप्ट, क्योंकि देखो जीवन का नाम ही है संघर्ष। सचिन तेंदुलकर भी सेंचुरी मारते थे, जीरो मारते थे, ODI में भी रहे और वापस रणजी में भी गए खेल के, फिर वो ODI आए। क्रिकेट का भगवान है। अमिताभ बच्चन महानायक, उनकी मूवी फ्लॉप नहीं हुई क्या? हर सारी मेगा हिट थोड़ी हो जाएगी, तो उतार चढ़ाव लगा रहता है। आप कैसे अडाप्ट कर रहे हो, आप कैसे अपने स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हो, कैसे बढ़ रहे हो, कैसे क्या चीज सीख रहे हो, वो मायने रखता है। यहां से क्या आपको लेसन लेना चाहिए, कि अगर आप सिर्फ जॉब सिक्योरिटी का सोच के अगर दिमाग में चल रहे हो, तो ये एक भ्रम में हो। है ना? रियल सिक्योरिटी तभी आएगी जब आप खुद अडाप्ट कर पाओगे, अपनी स्किल्स को बढ़ा पाओगे और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाओगे, ना कि अपॉर्चुनिटी के पीछे भागो। अपॉर्चुनिटी के पीछे भागोगे तो क्या होगा? कहते हैं ना हम खुददार आदमी है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। क्या कर रहे हो? भ्रम है। खुददार हो तो क्रिएट करके दिखाओ, लोग आपसे मांगे। करेक्ट।
ये भी एक चीज सुनी होगी ना, हम तो बहुत खुददार हैं, किसी से एक पैसा नहीं लेता, मैं ये नहीं करता वो नहीं करता। भाई जाके तो नौकरी ही कर रहे हो, है ना, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, होता तो नौकर ही है। और घर में काम करने वाले लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है? तू तो भाई मेरा नौकर है। जो एक खुद नौकर है वो दूसरे को कैसे कह सकता है नौकर? इसलिए बी हम्बल, काइंडनेस दिखाना जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कल आपका दिन कैसा हो सकता है ना। ऊपर वाले की लाठी में बहुत जोर होता है, जो किया यहीं पे यहीं भुगत के जाओगे। खुद नहीं भुगतोगे तो बच्चे भुगतेंगे, Yes. है ना। यही चीज होती है। तो अभी मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग जानते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने पिछले 3 साल में अपनी नौकरी खो दी? अगर जानते हो किसी को, यस टाइप करो। जिसने पिछले 3 साल में जिसको फायर किया गया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हो, आपके जानने वालों में, पिछले 3 साल में। चलो किशन जी ने बताया। किशन जी बात कर सकते हैं आप? कहाँ हैं किशन जी? ये रहे किशन। हैंड रेस करिए तो आप दिख जाओगे मुझे, ऐसे मैं ढूंढता रह जाऊंगा। किशन जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप हैंड रेस करके बता सकते हो किसको जानते हो जिन्होंने अपनी नौकरी खोई। चलो नहीं बात करना, नहीं करते। आते तीसरे पॉइंट पे, है ना। तीसरा सबसे बड़ा भ्रम है आपके अंकल के। कोई बात नहीं, सो सॉरी फॉर हिम। होपफुली वो अपना अच्छा कर ले, है ना। कि परिवार बहुत बड़ी चीज होती है ना। काम कर रहे हो, आगे बच्चे वगैरह भी होते हैं, शादी होती है। अब उस टाइम पे अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आदमी बहुत ही कैसे स्थिति में होता है, आप खुद समझ सकते हो, राइट? है ना। ठीक है, चलो मैं तीसरा मिथ आपसे डिस्कस करता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा सेशन। तीसरा मिथ होता है कि भाई बिजनेस जो है ना बहुत रिस्की चीज होती है। बिजनेस बहुत ही रिस्की चीज होती है। करेक्ट? यस सर। सही है कि नहीं है? ये समाज बोलता है कि नहीं हमको, बिजनेस बहुत रिस्की है। हाँ करेक्ट? सर। अब मैं Yes. कुछ दिखाने जा रहा हूँ और बताना ये कितना बड़ा पागल है। मेरी स्क्रीन दिख रही है? ये एक और Yes. पागल, क्या नाम है, नितिन सरोजा। भाई साहब चाय बेच रहा है, यूएस की जॉब छोड़ के चाय बेच रहा है। ओ माय गॉड, आईआईटी बॉम्बे सबका सपना होता है, टॉप कंसल्टिंग फर्म, और चाय बेच रहा है। चायूस कुछ चमका। चायूस मेरी वाली चाय गुड़गांव से शुरू हुआ था 2012। टेबल भी साफ करता था, ऑर्डर भी देता था, इन्वेंटरी भी। क्या कर रहा है? पढ़ने लिखने के बाद कस्टमर से बात कर रहे हैं। कर क्या रही? अच्छी चाय की फ्लेवर बना दी, 12,000 कस्टमाइजेशन कर दिए, 200 प्लस आउटलेट्स खोल दी, 1 लाख चाय बेचता है, 1 करोड़ रेवेन्यू, 40 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी मिला इसको। अमेजोन वगैरह पे भी आ गया भाई। कर क्या रही? पागल है ना ये। अभी आप भी हो पागल, मैं तो हूं। कुछ समझ में आया? हाँ, आवाज फट रही है। हाँ, क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं है, बट जो समझना था वहां से क्या समझे आप? आईआईटी बॉम्बे सपना होता है सबका। इस बंदे ने रिस्क लिया, और बिजनेस भी कौन सा खोला? जो हमारे मोदी जी करते हैं। मोदी जी चाय। से चला नहीं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए और उसने चायोस खोल दी। Yes. करेक्ट? और मोदी जी भी चला ही रहे थे तभी मोदी जी वहां बैठे हैं। क्या है डिग्री मोदी जी की? कोई बताएगा? एक पॉलिटिशियन सबसे बढ़िया बिजनेसमैन होता है। एक स्कूल को चलाने वाला आदमी भी बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाला भी बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है। करेक्ट? वहां पे एक चपरासी कभी भी प्रिंसिपल नहीं बन सकता स्कूल में, है ना। एक चपरासी कभी प्रिंसिपल नहीं बन सकता। एक टीचर कभी प्रिंसिपल बनने का सोच नहीं सकता, राइट? बट यहां पॉसिबल है ना।
तो बिजनेस का ये मतलब नहीं होता कि बिजनेस खोलेंगे तो सारा पैसा डूब जाएगा। अरे भाई डूबेगा उसका जो बिजनेस को भी ना आंख बंद करके बगैर समझे चलाएगा। चाय चलाने में क्या ही है, कितने लोगों की चाय के ठेले है, अगर जाके पूछोगे ना कितने सारे प्राइवेट वाले यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे ज्यादा ही इनकम होगी। अगर उसने दिमाग लगा के सही जगह पे खोला, सही रेट पे बेच रहा है, दिन के 500 1000 का तो आराम से बेच लेता होगा। 20 रुपए का भी रखो तो दिन का कितना बनता है? 1000 के हिसाब से 500 कप एक दिन का, 20 रुपए का, 20 रुपए का 1000 कप। अरे शॉपिंग मॉल में भी तो खोलते हैं लोग, कचहरी में खोलिए, दिमाग लगाइए अपना। छोटी सी चीज है। हर वो इसीलिए कहते हैं ना, टीचर्स हमें समझाते हैं, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं क्या, कोई काम बेटा छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन एक एग्जांपल और दूंगा, पकड़ना बहुत तगड़े से। मुंजाल इंडस्ट्री की बात करने जा रहा हूं, आप लोग को पता भी नहीं होगा मुंजाल कौन। सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ? अगर जानते हो तो 1 टाइप करो, नहीं जानते हो तो 0 टाइप करो। नहीं जानते ना मुंजाल कौन? अब मैं एक नाम और लूंगा, यही है देश की धड़कन धक धक। अब बताओ क्या है? देखो यही है देश की धड़कन धक धक, हीरो होंडा। साइकिल की पंचर की दुकान और साइकिल की दुकान से खड़ी हुई इंडस्ट्री आज धक धक करा रही है आप लोग को। पंचर बनाता था, उसके टीचर ने क्या बोला था, बेटा क्या कर रहा है ना? और आपको आज उसके यहाँ नौकरी चाहिए, है ना? सही टाइम पे सही कोलैबोरेशन किया। होंडा को इंडिया में आना था, हीरो साइकिल्स में था, 2 टायर तो थे ही ना, बस खाली इंजन ही तो फिट करना था। इंजन के लिए उसने होंडा का सहारा लिया, इंजन फिट किया, हीरो होंडा बनी, जब तक चली बढ़िया चली। अब हीरो अलग होंडा अलग, दोनों का काम हो गया। हीरो भी खड़ी है, होंडा भी खड़ी है, इसको कहते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी। और आप लोग क्या कर रहे हो? डिग्री। क्या किया था? इस चायोस वाले ने भी टेबल साफ किया था। अच्छा माइक ऑन नहीं हो रहा है, क्या कुछ कहना है? जी फरहान जी बोलिए। जी कुछ बोलना है तो जल्दी करिए, मुझे जल्दी से खत्म करना है। कुछ कहना है फरहान? ठीक है। तो देखो, कोई सा भी बिजनेसमैन हो, चाहे टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, कहीं ना कहीं से तो शुरू किए है ना। सब लोगों ने कितने सारे बिजनेस तो गराज में शुरू हुए थे, छोटे से कमरे में, है ना? वहां से शुरू हुए। हमारा जोमेटो ले लीजिए, ओला ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, सब पहले क्या थे, छोटे छोटे आइडिया थे। अब चाय की दुकान किसने सोचा था कि 25 फ्लेवर बना देंगे, है ना, 12,000 कस्टमाइजेशन कर देंगे, 250 से ज्यादा आउटलेट खोल देंगे, सोचा था क्या कभी? वो धीरे धीरे बिल्ड होता जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी खुद इंप्रूव कर रहा था, वो खुद दिमाग चला रहा था। और बाकी लोग क्या करते हैं, ये रहा हथौड़ा, ये रहा पत्थर, तोड़ना चालू करो, पैसे मिल रहे हैं, तरक्की मिलेगी? नहीं मिलेगी। खुला चमका, चमकाओ, चमक रहा है ना? तो ट्रुथ क्या है भाई, सच्चाई यही है। रियल रिस्क जो होता है ना, हम अपने आप को जो अटका लेते हैं एक ही तरह के काम में, अपनी जिंदगी के 40 साल 50 साल वही लिमिटेड सैलरी में अपने आप को फंसा लेते हैं, और फिर पूरी जिंदगी गाली देते रहते हैं। यही रियल सच्चाई है, क्योंकि ये नहीं चलाते। सबके पास अपॉर्चुनिटी होती है, सबके पास मौका है, सब कर सकते हैं, लेकिन भाई सीखना तो पड़ेगा, है ना? पैदा होते ही भागने लग गए थे, उसेन बोल्ट बन गए थे क्या ऐसे? नहीं ना, उसेन बोल्ट ने भी सीखा था। माइकल फेल्प, उसने भी सीखा था। अब ये कौन है, नहीं जानते हो तो, जितने ये गोल्ड मेडल आते हैं ना ओलंपिक्स में, उसका रिकॉर्ड है, इतने गोल्ड मेडल लेके आ जाता है, तैरने जाता है,
और गोल्ड मेडल छाप के लाता है। एक साल वो प्रैक्टिस ना करे, आएंगे गोल्ड मेडल? बगैर कंसिस्टेंसी के, बगैर हार्डवर्क के, बगैर डिटर्मिनेशन के आएंगे गोल्ड मेडल अगले साल? नहीं आएंगे। और हमें क्या चाहिए? आराम। वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम डजेंट मीन्स घर का आराम, मतलब घर से काम। ये होता है वर्क फ्रॉम होम। समझ में आया? घर से काम करते हुए हम घर वालों को भी देख सकते हैं, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये चीज होती है ना? वहां पे बहुत लोग फेल कर जाते हैं क्योंकि उनको मिलता है आराम। इन सारे लोगों ने, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे हमारे मुंजाल सर हो, टायर की दुकान खुली है, साइकिल की दुकान खुली है, धूप में नहीं तप रहे होंगे? एसी लगा के बैठे थे क्या? नहीं। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, है ना? चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मान लो 10 लाख रुपए हैं आपके पास अभी, तो आप क्या सोचोगे? बिजनेस स्टार्ट करना है या एफडी में डालोगे? है ना, बहुत लोग एसआईपी लिख रहे थे। क्या करोगे 10 लाख रुपए का? 10 लाख हैं आपके पास। हाँ लिख। थोड़ा बिजनेस पे। जी जी जी, बताइए कैसा आइडिया है, कुछ क्या बिजनेस करोगे? यस सर। जी बताइए। जी फाइव वीक। थोड़ा बिजनेस में डालो एंड थोड़ा पैसा फिक्स्ड। ओके। तो कौन सा बिजनेस की बात कर रहे हो आप? कोई भी आइडिया दो मुझे, क्योंकि बिजनेस आइडिया से ही होता है कुछ प्लान? छोटा सा ठेला सिर्फ खोलना भी पड़ा ना, चाय वाला, 50,000 रुपए लग जाएंगे सिर्फ खोलने का, फर्स्ट डे। है ना? और उसको पूरा महीना भी चलाना है। दूध भी लगेगा, पानी भी लगेगा, चीनी भी लगेगी, है ना? टेबल कुर्सी सब चाहिए। गैस भी। गोल्ड का बिजनेस, 10 लाख रुपए में गोल्ड का बिजनेस खोल लेंगे? विशाल शर्मा कहाँ है? निशा पंडित जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है। जी आपको कुछ कहना है? जी कुछ कहना है? मैंने आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। यस सर। जी बताएं। सर इफ मुझे 10 लाख रुपीज मिलते हैं तो अभी राइट नाउ मैं योगा इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ अपनी। मैं 18 ईयर्स की हूँ अभी। तो मैंने ऐसा सोचा है कि अराउंड 5 to 6 लाख रुपए मैं पहले तो एक ऐसी जगह पे लगाऊंगी। ऐसी जगह एक खरीद नहीं सकती, मैं रेंट पे लूंगी, जहाँ पर मैं लोगों को खुद ट्रेनिंग दूंगी, कोचिंग दूंगी उनको, एंड वहां से मैं अर्निंग जनरेट भी कर सकती हूँ। एंड जो रेस्ट मेरे पैसे हैं वो मैं डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। काफी सारे ऐसे चीजें होती है जहाँ पे इन्वेस्ट करने से इन फ्यूचर मुझे उसके बहुत ज्यादा अच्छी चीजें मिल सकती है उसके लिए। तो जी। मैंने ऐसा सोचा है अभी। तो आपने पहले स्किल पे फोकस किया राइट अपने? तो क्या या स्किल भी फ्री में आ रही है? नहीं। है ना? तो अगर जब तक ये फ्री वाला दिमाग में से कीड़ा नहीं जाएगा ना, तो जैसे आम आदमी पार्टी अभी बाहर हो गई ना दिल्ली से, फ्री में सब कुछ दिया, बिजली दिया, पानी या दिया, दारू भी दिया, एक पे एक फ्री। कितने टाइम तक चलेगा ये फ्री वाला माजरा? बस थोड़े टाइम तक। थोड़े टाइम तक। उसके बाद जब जिंदगी वापस चोट मारेगी ना, तब अकल आएगी और तब रोगे। राइट। है ना? पहली चीज देखो, मैम ने भी क्या बोला, निशा जी ने बोला, पहले मैं अपना खुद स्किल पे फोकस करूंगी, उसके बाद 6 लाख रुपए तक बोले, और भी रेंट पे। शायद वो बड़ा कमरा ले या छोटा कमरा ले, और 6 लाख कैसे लगे? वो एडवर्टाइज भी करेंगे ना। एडवर्टाइज भी करेंगे। सबसे पावरफुल जगह कहाँ है एडवर्टाइज करने की? सोशल मीडिया। टीवी। रिक्शे वाले से एक करोड़पति तक यहाँ बैठा हुआ है। कितना भी दिन में बिजी हो, रात में एक बार रील स्क्रॉल करेगा ही। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, लैग कर रहे हो, है ना, आपकी वो स्किल तो चलेगी ही चलेगी, उसके बाद जब आपको डील करनी होगी तो आपके पास बोलने का है ही नहीं कुछ, कैसे करोगे? चमका, चमकाओ चमकाओ। चमक रहा है ना? ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैं यही टिप देना चाहूंगा। कुछ भी छोटा मोटा कर सकते हो यार। आप कुछ भी कर सकते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, या कहीं अच्छा गुड इन्वेस्टमेंट। बैड एंड गुड इन्वेस्टमेंट के बीच में फर्क समझना पड़ेगा। अब जो बोल रहा था 10 लाख रुपए में सोने की दुकान खोलूंगा, भाई 10 ग्राम सोना कितने का आता है? आइडिया भी है?
70,000, 60,000। हैं? 60-70 हजार। हाँ, 70 से 80 हजार रुपए का तो 10 ग्राम सोना आता है। 85 हजार, हाँ वो डिपेंड करता है कितने कैरेट का है ना। वो तो सिर्फ सोने का भाव है। फिर जो ज्वेलरी बनेगी, क्या वो ऐसे ही बन जाएगी हवा में? कहाँ लटकाओगे? क्या रेत वाला सोना ले आके देना है क्या लोगों को? क्योंकि मिट्टी भी सोना होती है दोस्त, लेकिन उसकी वैल्यू तभी आती है जब वो तपता है और उसको आकार दिया जाता है, तब उसकी वैल्यू आती है। ये मत भूलिएगा। आप भी सोना हो, लेकिन जब तक तपोगे नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। चमका? चमक गया ना? है ना? तो देखो, कैलकुलेटेड रिस्क तो लेना पड़ेगा, है ना। एक्सीडेंट के डर से घर से बाहर ही नहीं निकलोगे तो कहीं जा भी नहीं पाओगे। ये डर था कि गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, तो साइकिल भी नहीं चला पाए होते। आज तो गाड़ी भगा रहे हो ना, बाइक भगाते हो ना, गेड़ियां मारने जाते हो ना शाम में 5-6 बजे के करीब दोस्तों के साथ, 50-50, 60-60 की स्पीड खींच रहे हो। वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है क्या? जिंदगी दांव पे लगी है। हल्की है जिंदगी। वहां तो रिस्क ले लेते हैं, है ना। और सबसे बड़ा रिस्क तो आजकल ये लेते हैं लोग, अरेंज मैरिज नहीं करना है, लव मैरिज करना है। वैलेंटाइन वीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा रिस्क अपनी लाइफ का ले रहे हैं लोग, बिंदास, बिना कुछ सोचे समझे। और जब आती है बात जिंदगी की, तो वहां पे क्या है? लोग क्या कहेंगे, मैं किसकी सुनूं? अरे जो खुद नहीं कुछ कर पाया, आप उसकी सुनोगे तो कहाँ जाओ? ये ध्यान रखना, किसकी सुन रहे हो, है ना। ये भी ध्यान रखिए किसकी आप सुन रहे हैं। अगर आपको उनके जैसी लाइफ चाहिए, सुन लो। जिसके जैसे लाइफ चाहिए वही बता सकता है। और कोई कामयाब आदमी अपनी सक्सेस का सीक्रेट नहीं बताएगा। वो कहेगा बस मैंने ये सब चीज किया, आप भी फॉलो करो, आप हो जाओगे। लेकिन उसके पीछे वो जितना रोया था, जितना दर्द था, जितने सेक्रीफाइसेस किए, जो उसने डार्क नाइट्स देखी और अर्ली मॉर्निंग्स देखी, वो आपको नहीं बताएगा। क्योंकि लोगों को वो एंटरटेनमेंट नहीं लगता है, उसको वो मजाक लेते हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी खुद ही एक मजाक है, कर ही रहे हो मजाक। राइट? चमका? चमक गया ना? अब चौथा मेरा मिथ यही है, चौथा भ्रम यही है, लोग क्या कहेंगे। हाँ, इससे हमें बहुत फर्क पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, इससे हमें बहुत फर्क पड़ता है ना। अगर मैं कुछ डिफरेंट कर लूंगा, तो लोग लोग मुझे जज करेंगे। ये होता है सबके साथ। अगर आप कुछ भी डिफरेंट करने जाते हो, बोर्ड्स के एग्जाम है और आपका गली में टूर्नामेंट चल रहा है क्रिकेट का, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पढ़ाई कर ले, लाइफ सेट, इसमें कुछ नहीं रखा, है ना। और वही बच्चा अगर टूर्नामेंट निकाल निकाल के एक बार आईपीएल खेल आए, तो जो 10वीं पास हो रहा है ना बोर्ड का एग्जाम देके, दोनों की लाइफ कंपेयर कर लेना, फिर मुझसे बात करना। चमका? क्योंकि उसने डिफरेंट काम किया, अपनी स्किल पे काम किया, और उसके लिए हार्डवर्क किया, है ना। विराट कोहली 10th फेल, सचिन तेंदुलकर, धोनी गवर्नमेंट जॉब गिव अप कर दिया भाई। पीटी था ना, जॉब सिक्योरिटी। धोनी के पास होती है आज हमर या 23 बाइक। अगर वो टीटी होता तो 23 हजार की बाइक होती सेकंड हैंड, 23 बाइक नहीं होती। उसने डिफरेंट काम किया था, अपने ऊपर विश्वास करके, अपनी स्किल्स को निखार के। एक दिन में नहीं मिला किसी को कुछ, वो चीज कोई नहीं बताएगा, है ना। तो रियलिटी यही है कि भाई कुछ करो चाहे ना करो, लोगों का काम है कहना, वो जज करेंगे। ये चार लोग दिखते नहीं है जब तक आपकी अर्थी नहीं तैयार हो जाती। अर्थी होने के बाद ही वो चार लोग आएंगे कांधा देने, उससे पहले कोई नहीं दिखेगा। ये हमारा भ्रम है कि हम समझते कि चार लोग बोलेंगे। करेक्ट? आज तक कभी पूछा था इन चार लोगों से जब क्लास में से बंक मारा था, या पार्टी करने गए थे दोस्तों के साथ मूवी देखने छुप के, तब ये चार लोग तो नहीं आ रहे थे। अब क्यों आ रहे हैं? ये तो जिंदगी का फैसला ले रहे हो आप। अब क्यों आ रहे हैं ये चार लोग? ठीक है।
मॉरल यही है कि देखिए, बात करने से कुछ नहीं होता। थ्योरी इज थ्योरी, प्रैक्टिकल इज प्रैक्टिकल। जब तक प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई नहीं करोगे और फेल नहीं होगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। है ना? कार चलाना भी बहुत लोगों का वो होता है, कितने लोग कार नहीं चलाना जानते होंगे। जब तक चलाना ट्राई नहीं करोगे, तब तक आपको पता चलेगा कि कार चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे। पहले ही जज कर लेते हो। क्योंकि वो चीज देखिए आप पे निर्भर करती है। उसके लिए कोई चार आदमी नहीं लगते। उस चार आदमी में से एक आदमी आपको भले सिखा सकता है। प्रोसेस पे और सिस्टम पे ट्रस्ट करना चाहिए, और अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। इसके अलावा भूल जाओ। समझ आया? है ना? अब नहीं बोलोगे लोग क्या कहेंगे। कितने लोगों ने सुना है ना? तो देखिए, फोकस आपका सिर्फ किस पे होना चाहिए? ग्रोथ पे। है ना? फोकस सिर्फ ग्रोथ पे होना चाहिए, और अपनी खुद की खुशी के लिए। कई बार ऐसा होता है, समाज के दबाव में आप वो काम करते हो जो आपको करना ही नहीं था। करेक्ट? कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि मेरे ऊपर चीजें थोपी जा रही, लेकिन मुझे ये नहीं करना। वन टाइप करो। जितने लोग ये फील करते हो कि मेरे ऊपर कई सारी चीजें थोपी जा रही जो मुझे करना ही नहीं, मैं उसमें अच्छा हूं भी नहीं, मैं कुछ और कर सकता हूं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं दिया जा रहा। जी उस्मान जी ने लिखा। और मंजीत सिंह, बिल्कुल बढ़िया। जीत सिन्हा, दक्ष, शुभम। ओके। तो देखो क्या कर सकते हो यार, देखो वो लोग तो बोलेंगे ही। वो चीज अपने दिमाग में नहीं लानी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपको उसी फील्ड में कुछ करके जिस दिन दिखा दोगे ना, तो यही चार लोग आके जानते हैं आपसे क्या बोलेंगे? जो आपको मना कर रहे हैं आज, यही चार लोग बोलेंगे कि अगर मैंने वैसा नहीं बोला होता ना, तो तू कर ही नहीं पाता। तब भी क्रेडिट उठाने वाले यही चार लोग होंगे। जिस दिन आपने कर लिया ना कुछ, तब भी यही चार लोग आएंगे, और वो क्रेडिट भी आपका अपने ऊपर उठा लेंगे कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता, मैंने तुझे नहीं बोला होता या नहीं रोका होता, तो तेरे अंदर आग ही नहीं लगती। क्रेडिट भी वही ले जाएंगे। किसकी मेहनत थी? किसकी मेहनत थी? आपकी। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, किसी के भरोसे मत चलो। कितने सारे किसान सरकार पे डिपेंडेंट रहते हैं कि हाँ बारिश हो गई, फसल उजड़ गई, अब सरकार मदद करेगी। अगर सरकार इतनी मदद करने लायक सक्षम होती, तो हमारे किसान भाई ऐसे बॉर्डर घेर के नहीं बैठे होते। है ना? आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं ना मोदी जी, सेल्फ रिलायंट, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, सब बोलते हैं ना। अरे कौन राधे के बोलता बाबा है? है बहुत हो एक गया। मिनट, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। ये क्या है? हैं? अब बताओ। चलते फिरते सेशन में भी आप लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हो। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, इसका मतलब सीरियस ही नहीं हो। जी बिल्कुल। वही रोकेंगे और बाद में वही अप्रिशिएट भी करेंगे कि मेरी वजह से ही हुआ। मेरी वजह से ही हुआ, अगर मैं नहीं बोलता तो ये करता भी नहीं। मुझे पता नहीं है क्या मेरा लड़का कैसा है या मेरी लड़की कैसी है। ये सारे डायलॉग आते हैं। लेकिन आपकी लाइफ के रियल हीरो आप खुद हो। जब तक वो रियलाइज नहीं करोगे, नहीं बढ़ पाओगे आगे। करेक्ट? तो इससे ज्यादा बड़ा सेशन मैं नहीं लूंगा। अब मैं ओपन फोरम कर रहा हूं, जिसको बात करनी है बात कर सकता है। कोई चीज नहीं समझ में आई हो, या आपको कुछ पूछना हो, जानकारी लेनी हो, तो आप बात कर सकते हो। मेरे पास 10 मिनट है बस। जी। एक एक करके हैंड रेस करके, है ना? मछली मार्केट मत बनाइएगा। जी बताइए, किसको बात करनी है? करनी है कि नहीं करनी है? अब बताओ। यहाँ बात करने वाली जगह पे आप बात ही नहीं कर रहे हो। मैंने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया। है ना? मेरे बारे में भी पढ़ लेना, मैं कौन हूँ। अभी नहीं, टीम में आओगे हेलो सर। तो। जी फरहान जी, जी। हेलो हाँ जी, आप बोलिए पहले। अपना नाम बताएं। किशन जी, सर। राइट? किशन सर। कहाँ से हो? सर मैं बिहार से हूँ। ओके, बिहार से हैं। ठीक है। कितना दिन हो गया बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने? सर मैं 2 डेज हो गया। ओके। क्या कहना चाहते हैं आप, या क्या पूछना है? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आज टॉपिक हुआ है मिस द पीपल फ्यूचर टू अंडरस्टैंड, इसका सीरियसली मतलब क्या हुआ? अरे ये भ्रम वाली दुनिया में जो लोग जी रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे।
भ्रम समझते हो आप? भ्रम। आंख खुली आंख से भी सपने देखने वाली चीज को क्या कहते हैं? ब्रह्म। भ्रम ना। आप अच्छा। आंख खोल के रखे हो, कुछ करने से पहले आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है चार लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है? भ्रम। ब्रह्म। भ्रम है। भ्रम है ना। जब तक किया यस ही नहीं, कुछ किया करके कुछ बना नहीं लिया, और आप इस चीज से डर रहे हो कि आपको करना ही नहीं चाहिए, वो क्या है? सीधा सीधा भ्रम है। एक भ्रम। ब्रह्म। अच्छा, करेक्ट। अभी समझ में आया यस सर। तुमका? आगे था समझ में। है ना। और फरहान जी, आप बात करना चाहते हो, राइट? एक मिनट, अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, मेरे से गलती से अनम्यूट हो गया था। जी। सर ये स्टार्ट कैसा करने का है बिजनेस? हाँ, बिजनेस स्टार्ट कैसा करने का है यहाँ पर? ये भी एक प्रॉब्लम है ना। संयम रखो, धीरे धीरे चीजों को सीखो। अगर मैं 12वीं का चीज यहाँ बता दूं, है ना। अब सचिन तेंदुलकर 8 साल की उम्र से प्रैक्टिस करना शुरू हुए थे, और यंगेस्ट जी क्रिकेटर था जो टीम में आया था, लेकिन उसको तब भी 8 साल लगे थे दोस्त। आपको जी 8 मिनट में चाहिए, यूट्यूबर बनना है, 8 मिनट में, जी आधे घंटे में बन जाओगे, है ना। तो पेशेंस रख के करिए। यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ, और वही चीज सिखा रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है ना। और सबको सबका ख्याल रख के आगे चलना होता है। सेकंड जी पॉइंट सर। कोई पूछ रहा था? सेकंड पॉइंट कौन पूछ रहा था? अच्छा, विशाल शर्मा जी पूछ रहे थे। सेकंड पॉइंट क्या था? मैंने बताया था जॉब सिक्योरिटी एग्जिस्ट, जॉब सिक्योरिटी होती है। बताओ, जॉब सिक्योरिटी होती है? जैसे मैं देख सकता हूँ फरहान जी खुद एक दुकान में बैठे हैं, राइट? यस सर। सिक्योरिटी है सिक्योरिटी। आपके नहीं। सामने ऐसी ही एक और दुकान खोल दी जाए, अगर आपके में स्किल नहीं है, आप रिलेशन अच्छा बिल्ड नहीं करते हो, आपके कस्टमर आपसे लॉयल नहीं होते हैं, या आपका व्यवहार खराब होता है, क्या होगा? खत्म। खत्म। धमका। तो हर चीज में होता है। जैसे आपके फादर ने खोली होगी ये दुकान, राइट? जी सर। उनसे भी जाके पूछिएगा कि ये जो दुकान आपने खोली थी, है ना, जब चलाना शुरू किया था, तो आपने कितने महीने में इस बिजनेस को समझा? वो आपको खुद बताएंगे। 4 से 6 महीने तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था, कितना आ रहा है, कितना लगा, कितना जा रहा है, और कब प्रॉफिट आएगा, उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था। 6 महीने लगे होंगे, कम से कम 4 से 6 महीने, ये समझने में कि कैसे खर्चे को कंट्रोल करें, कैसे प्रॉफिट में आया जाए, और कैसे स्टॉक्स को भी मेंटेन किया जाए, कैसे मार्केट बढ़ाया जाए। ये सारी चीजें तो आपके पापा को भी समझने में इतना टाइम लगा था, और आप अभी कह रहे हो काम बता दो कैसे करना है ना। सामने आके बात ही नहीं कर रहे लोग, है ना। कम्युनिकेशन के मतलब ही नहीं समझ रहे, यस स्किल्स सर। का मतलब ही नहीं समझ रहे हो, और कह रहे हो काम कैसे करना है ना। 8 8 साल। सोचो, जो गॉड बन के बैठे हुए हैं अपने अपने प्रोफेशन में, हाँ रुकिए। उनको इतना टाइम लगा, और आप 2 मिनट में जग जीत लोगे, राइट? कोई और जिससे बात करनी है? मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। आपके पास अनम्यूट ऑप्शन आ रहा है। इन्फिनिक्स X669C, पहले आप अपना नाम बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, आप अपना नाम बता सकते हो? कहाँ से हैं? बात करिए। सर मैं प्रियंका बिहार से हूँ। जी जी। कितने दिन हो गए बिगनर्स ग्रुप में? सर आज थर्ड डे है। थर्ड डे है। तो 2 3 दिन में भी जो आपने सीखा या जो आप कर रहे हो, उससे कुछ आपको लगता है कुछ बनेगा? सर उतना नहीं, ना, नहीं। कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, इसीलिए ना आपके साथ एक पर्सन है ना, जो डेली कनेक्ट रहते हैं, आपसे बात करते हैं, करेक्ट करते हैं ना। जी। हाँ, तो जो यहाँ से नहीं समझ में आया करे, आप उनसे भी पूछ लिया करो, समझ लिया करो। कॉल आता है ना आपके पास, या आपके लिए सेशन लगाते हैं ना वो, आप उनसे धीरे धीरे सीख लिया करो, है ना। कई चीजें होती हैं, कई बार लगता है टाइम लोगों को सीखने में, समझने में, है ना। लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक आप कैसे काम करोगे? अगर बिना समझे काम करोगे तो रिजल्ट क्या होने वाला है आपको भी पता है, क्या होने वाला है।
ठीक है, कोशिश करिए, कोई बात नहीं, टाइम जितना लगता है लीजिए, लेकिन चीजों को सीखिए, समझिए, फिर आगे बढ़िए। है ना, जल्दबाजी में रहोगे तो क्या कहते हैं, है ना, जल्दबाजी में काम किसका होता है? शैतान का होता है। यस शैतान तो नहीं है ना, इंसान है ना। शैतान बनोगे तो 2 मिनट में कहाँ जाओगे? जेल में। 2 मिनट में जितना तेज सीखा उतनी तेज जेल में खत्म हो गया। सर। करेक्ट। है ना, और कोई बात करना चाहता है? उस्मान जी से बात करूंगा मैं। हाँ उस्मान जी, ऐसे हैंड ना रेस किया करो, रिएक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप, कहाँ से हो? हाँ सर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। ओके, बताइए कितने दिन हो गए बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बने, और क्या बात करनी है आपको? आ, आज 5 डेज हुआ। 5 डेज हो गया है, तो क्या कुछ हाँ बदला? सर। कुछ बदला कि नहीं बदला, हाँ या सर। अभी भी वैसे ही हाँ सोच सर, रहे हो? बहुत बहुत कुछ सीखा यहाँ से। अब लगता है कि हाँ, लाइफ में कुछ होगा। चलो एक और भ्रम तोड़ता हूं मैं आपका। आपकी एज कितनी है? सर 18। 18 की, है ना। मानिक सर की कितनी है? 22। 22। 22। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है 18 साल में? सर HS कंप्लीट किया बस। कितना? HS कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट किया। 12th कंप्लीटेड। मानिक सर का क्या है? 12 ड्रॉप आउट। 12th ड्रॉप आउट। आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हो और उनसे सीखने आए हो। टूटा भ्रम। यस। क्यों भाई? यस सर। 22 साल के ही तो हैं और आपसे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनसे क्यों सीखने आए हो? क्या कुछ खास है ना? क्या यस। खास है? वही क्योंकि मैं सर बता। उसके अंदर सर के अंदर स्किल्स बहुत ज्यादा है। स्किल से ज्यादा माइंडसेट फायर यस। था। उनके अंदर फायर था, घर तक से निकाल दिया गया था ना। 6 महीने के लिए घर से बाहर गुरुद्वारे में रहे थे। अगर वो गुरुद्वारे में नहीं रहते तो ना आप यहाँ बैठे होते, ना हम बैठे होते। अगर वो आग नहीं होती तो ये सिस्टम ही नहीं होता। है ना, वो उनके अंदर आग लगी थी सर इसीलिए। मानिक सर के अंदर एक पागलपन है सर। जी, दुनिया का जुनून कोई भी तरक्की करने वाला आदमी के पास पागल जुनून ही है। होता है। इसीलिए वो वीडियो दिखाई थी मैंने, और मैंने उसमें खुद बोला है, क्या कर रहा है ये, पागल है क्या ये? मैं भी हूं। तो आज ये वेबिनार खत्म होने के बाद ग्रुप में जब आप अटेंडेंस डालोगे, तो अगर आप अपने आप को समझते हो कि आप भी पागल हो, तो ऐसे पागल यस। बनना ज्यादा समझदार बनने से अच्छा है। क्योंकि यस। ऐसे ही पागल तरक्की करते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? सयाने बन जाते हैं, और सयाने ही जिंदगी अपनी काट लेते हैं। एक होती है इंसान की तरह जिंदगी जीना, जिसमें आप सबके बारे में कुछ कर सकते हो, खुद के बारे में कुछ कर सकते हो। एक होती है जिंदगी कीड़े वाली, खुद ही पैदा हुआ, खुद ही खाया, आप खुद ही ही मरे बच्चे पैदा खुद ही किए, मरे। खुद ही मर गए। तो आपको आपकी सर जिंदगी मैंने कैसी बनानी है आप खुद जान लो। यस। है ना, तो सर हार्ड से सर नहीं एक बच सकते, स्किल्स से नहीं बच के भाग सकते। हम्म। आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा, समय को अपने हाथ में करके चलना पड़ेगा, डेली लर्निंग करनी पड़ेगी, और अपने डेली। स्किल के साथ साथ उस पे ध्यान देना वर्क। पड़ेगा। कौन करवा सकता है? कोई काम, हर किसी का काम अटकता है, कौन करवा सकता है? क्योंकि वो कौन आपका टाइम बचा लेगा। वो कौन आपका टाइम बचा लेगा और आपको आगे बढ़ने में ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो मेरी ओर से इतना ही था। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अब सेशन खत्म होते ही आप वहां लिखना, मैं भी पागल हूँ। ठीक है, एक पागल से दूसरे पागल को सलाम, बाय बाय। बस।